नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फॉर, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए जो मीन डेविएशन है वो क्या होता है? तो दो तरीके के हमारे ग्रुप डेटा होते हैं, एक डिस्क्रीट, दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, discrete frequency distribution and continuous frequency distribution। अब देखिएगा, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोग जानते तो नहीं, लास्ट आपने लास्ट ईयर किया भी है 10th क्लास में। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि जब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लास मार्क्स दे रखे होते हैं, मुझे कोई क्लास इंटरवल नहीं दे रखा होता। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जब हम ये बोलते हैं कि हमारी लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट ये है, मतलब जब हम ये कहते हैं कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो हमको वैल्यूज दे रखी होती हैं, क्लास इंटरवल दे रखा होता है, और ये बताते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी आगे दे रखी होती है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर हमें किसी भी क्लास में, क्लास 11th में बच्चों के मैथ्स में कितने नंबर आए, तो उसका अगर डेटा बनाने के लिए दिया जाए तो आप डेटा बनाएंगे एक टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मतलब जहां पर डेटा को एक टेबल में लिखकर रिप्रेजेंट करा जाए, उसको बोलते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले ये देखा कि 0 से 10, 0 से 10 आपने लिखा, मतलब 0 से 10 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, तो आपने लिखा कि 0 से 10 के बीच आए 5 बच्चों के नंबर। तो 5 विल बी योर फ्रीक्वेंसी एंड 0 से 10, ये आपकी क्या हो गया, ये आ गया, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। नेक्स्ट आप लिखते थे 10 से 20, 10 से 20 मतलब 10 से 20 के बीच कितने बच्चों के नंबर आए, आपने आगे लिख दिया 7। तो क्लास इंटरवल हो गया 10 से 20, तो 10 से 20 कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में है, ऐसे 7 बच्चे हैं, 7। तो इसी तरीके से ये जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये जो डेटा होता है ना, ये जो पैटर्न होता है, ये जो डेटा होता है, इसको मैं बोलता हूँ क्लास इंटरवल। और उसके आगे जो नंबर लिखा रहता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। बेटा 1 मिनट मेरी वीडियो पॉज होगी प्लीज। तो ऐसे डेटा को हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर क्लास इंटरवल दे रखा होता है। जहां पर क्लास इंटरवल नहीं होता उसको मैं बोलता हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले डिस्क्रीट वाला एक एग्जांपल देखते हैं, फिर कॉन्टिन्यूअस वाला एक एग्जांपल देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी देखेंगे और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी देखेंगे। तो देखिएगा, पेज नंबर 353, एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 353, पेज नंबर 353, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में दे रखा है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मुझे डेटा दे रखा है xi और fi, ये दे रखा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा xi, इसकी वैल्यूज डाल देंगे यहाँ पर, और fi इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो xi की देखिए, xi की वैल्यू क्या क्या है, 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 8 10 12, ये xi हो गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, 2 8 7 8 5,
2 8 7 एक मिनट 2 8 10 सॉरी 2 8 10 और 7 8 5 2 8 10 7 8 5 पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मुझे जब भी ऐसे ये मेरे को xi दे रखी है, xi को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स। तो हमें क्लास मार्क्स दे रखे हैं, क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जहां पर केवल क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्लास मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए मैं सबसे पहले मीन निकालूंगा इस पूरे डेटा का। तो मीन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो जब भी हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती थी तो मीन का फॉर्मूला होता था बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, या सिग्मा एफ आई को हम बोल देते थे कैपिटल एन, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो वो आपको बताता हूँ, इसमें अलग अलग फॉर्मूले आपने स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, ये हमने करे थे, और एक डायरेक्ट मेथड था। तो यहाँ तो डेटा छोटा ही है, आसान है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एफ आई और एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई, ये हो गया एफ आई एक्स आई वाला कॉलम। तो 2 2 जा 4, 8 5 जा 40, 10 6 जा 60, 7 8 जा 56, 8 10 जा 80, 12 5 जा 60, ये हो गया। अब आप ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दीजिए। फ्रीक्वेंसीज के सम को हम कैपिटल एन भी बोल देते हैं या फिर सिग्मा एफ आई भी बोल देते हैं, सिग्मा एफ आई भी बोल देते हैं। तो सबको ऐड करा तो 2 प्लस 8 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 7 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40। तो ये हो गया 40, मेरे पास कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 40। उसके बाद एफ आई एक्स आई का सम, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये क्या होगा, सबको ऐड करो। 4 प्लस 6 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 और 6 11 और 5 11 और 5 16 और 8 24 और 6 30, ये हो गया 300। ठीक है, तो ये जो मेरे को डेटा दे रखा है, इस डेटा का अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन कैसे निकलेगा, देखिएगा। मीन एक्स बार, मीन को रिप्रेजेंट एक्स बार से ही करते हैं। तो मीन एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बोल दो या कैपिटल एन बोल दो, एक ही बात है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 300 अपॉन सिग्मा एफ आई है 40, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये आ गया 7.5, मीन आ गया 7.5। यहाँ तक बता दीजिए, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, जब भी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें ऐड करता हूँ। देखिए कैसे, एफ आई एक्स आई था, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर डी आई, और डी आई क्या होता है बेटा, मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार। डी आई मतलब क्या है, डेविएशन है ना, तो डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन में हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज दे रखी हैं, ये जो क्लास मार्क्स दे रखे हैं, हर एक क्लास मार्क में से मीडियन को सॉरी मीन को सब्ट्रैक्ट करते चलिए। देखो क्या होगा, एक्स बार है 7.5, तो 2 माइनस 7.5, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 माइनस 7.5, इसका मॉड 7.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5.5, यानी कि माइनस 5.5, और उसका मॉड क्या हो जाएगा 5.5। उसके बाद 5 माइनस 7.5,
7.5 में से 5 गया, ये आ जाएगा 2.5। 6 माइनस 7.5, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा 1.5। 8 माइनस 7.5, इसका मॉडुलस 1.5। 10 माइनस 7.5, इसका मॉडुलस 2.5। और 12 माइनस 7.5, 12 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा 4.5। बताइए जी, ये वैल्यू सबको क्लियर है? डीआई की जो वैल्यूज आई हैं Yes, sir. Yes, sir. 5.5, 2.5, 1.5 और अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया। 8 माइनस 7.5 होगा 0.5। 0.5 और 10 माइनस 7.5 हो जाएगा 2.5 एंड देन 4.5। तो ये वैल्यूज तो सही है। उसके बाद मुझे क्या करना होता है, मैं एफ आई मल्टीप्लाई बाई डी आई करूंगा। एफ आई डी आई, ठीक है, देखिएगा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई, ये करेंगे तो फ्रीक्वेंसी है 2, डी आई है 5.5। 5.5 इंटू 2 कितना हो गया 11। 11 फिर 2.5, ये तो हो गया डी आई और ये हो गया एफ आई। 2.5 इंटू 8 कितना हो गया, कितना हो गया 2 नहीं Sir, 20. 20। 20 होगा, हाँ 20 हो जाएगा, ये हो गया 20। फिर 1.5 इंटू 10, 15 10 का 150 तो 15। 0.5 इंटू 7 3.5। 3.5 2.5 इंटू 8, 2.5 इंटू 8 अगेन 20। 4.5 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 4 20 और 2 22, 22.5। अब मुझे एफ आई डी आई का सम करना है। सिग्मा एफ आई डी आई, मैंने इसका सम कर दिया। 0.5 प्लस 0.5, ये तो हो गया 10 हो गया। 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12। 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 92 आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब तो जो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होता है तो क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू, जब फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो हमने क्या करा था, जितने भी डेविएशंस थे, जब फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो जितने भी डेविएशंस थे उनको ऐड कर दिया था, सिग्मा डी आई अपॉन कैपिटल एन कर दिया था। अब फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब, जब भी फ्रीक्वेंसी आती है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई जरूर होगी। उसका मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि इतने मार्क्स क्लास में, 2 नंबर कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए, पहले बच्चे के भी 2 नंबर, दूसरे बच्चे के भी 2 नंबर, तो 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, क्लास में 5 नंबर कितने बच्चों के हैं, 8 बच्चों के 5 नंबर है, तो 8 बच्चों के, तो पहले बच्चे के भी 5, दूसरे के भी 5, तीसरे के भी 5, चौथे के भी 5, छठे के भी 5, पांचवे के भी 5, सातवें के भी 8, सबके 5-5 नंबर है 8 बच्चों के, तो टोटल कितना हो गया 5 को जब 8 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 ज़ा 40। तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जब भी आ जाती है उसको क्लास मार्क्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से जब सिंपली डेविएशन दे रखा था, जब रॉ डेटा था, जब अनग्रुप्ड डेटा था, तो मैं डेविएशंस को सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहा था। लेकिन अब साथ में फ्रीक्वेंसी भी है, तो डेविएशंस में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करिए, फिर उनको ऐड करिए। तो डेविएशंस में फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ आई डी आई हो गया, एफ आई डी आई का सबका सम निकाल दिया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये सिग्मा एफ आई ही तो है।
ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास कैलकुलेट करके, ये आ गया 92। तो 92 अपॉन सिग्मा एफ आई, कैपिटल एन का मतलब सिग्मा एफ आई मतलब 40, ये 40 हो गया। 4 से डिवाइड करिए, 4 10 जा 40, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 1 to 12, 4 3 जा 12, 23 अपॉन 10। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना हो गया 2.3। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग, सभी को क्लियर है? Yes, sir. बताइए समक्ष, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. अर्श Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये 2.3 आ गया। उसके बाद देखिएगा फिर हमारे पास फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जब हमको इतना ये डेटा दे रखा है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैंने जैसे आपको मीन निकालना बताया, अब एक बार पहले मीडियन का एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ और मीन का भी बता देता हूँ। मीन में क्या है कि यहाँ पर ये छोटी छोटी वैल्यूज थी, तो डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही तो था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड हो गया। मीन निकालने के दो मेथड्स और होते हैं, अगर याद हो तो एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, आपको मीन के लिए बता रहा हूँ ताकि उसकी जरूरत ना पड़े आपको याद रखने की। तो एज्यूम्ड मीन क्या हो गया, एक्स बार एज्यूम्ड मीन मेथड में हम करते थे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन। बस क्या है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन, देखिए ये सिग्मा एफ आई है ना नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये सिग्मा एफ आई भी क्या है, ये कैपिटल एन ही तो है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सब तो एक ही बात है। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन की बजाय हम करेंगे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन, बस उसमें एज्यूम्ड मीन को ऐड और कर देंगे, है ना, कैपिटल ए को ऐड और कर देंगे। और एज्यूम्ड मीन कहाँ से निकालते हैं हम, एज्यूम्ड मीन कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू जो आप क्लास मार्क में से चूज करें या उसके बाहर से चूज करें या कहीं से भी चूज करें, कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसा मीन जो कि एज्यूम्ड है, जो कि आपने एज्यूम कर लिया कि लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द मीन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर वेयर bi is equal to xi minus a। हो सकता है आपको याद आ गया हो, आपने लास्ट ईयर ही करा है, एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का ये तरीका होता है। फिर एक और मेथड होता है, अगर मान लीजिए ज्यादा बड़ा आपको वैल्यू दे रखी है तो एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, इसमें मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन, ये होता है वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। जरूरत पड़ी इसको आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जरूरत पड़ी तो इनको भी यूज करेंगे हम। ये कहलाता है, पहला तो एज्यूम्ड मीन मेथड मैंने आपको बताया, और सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड है ही सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और ये तीसरा हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी तरीके से
मीडियन निकालने का भी देखते हैं, और ये इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एग्जांपल नंबर 5, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसमें क्या करेंगे, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन था, तो उसमें हमने क्या करा कि जो हमें वैल्यूज दे रखी थी ना, जो अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज थी, जो क्लास मार्क्स थे, तो हर वैल्यू में से मैं मीन को सब्ट्रैक्ट करता चला गया। हर एक वैल्यू में से मैंने मीन को सब्ट्रैक्ट करा, तो वो मेरे पास अलग अलग डीआईज आ गई, डीआई की अलग अलग वैल्यू। हर एक वैल्यू में से मैंने मीन को सब्ट्रैक्ट करा। अब क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसमें मैं क्या करूंगा, हर एक वैल्यू में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा की हेल्प से मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगा। देखिएगा क्या डेटा दे रखा है, xi इज इक्वल टू, या फिर इसको ना इधर करता हूँ, xi 3 6 9 12 13 15, 3 6 9 12 13 15, 3 6 9 12 13 15, 21 22, 21 22, ये तो हो गया xi। फिर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं 3 4 5 2 4 5, 3 4 5 2 4 5, 3 4 5 2 4 5 4 3, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। अब मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहाँ पर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, एक के पीछे एक, सबको ऐड करते चले जाते हैं। सबसे पहले 3, तो 3 को ऐड से लिखा, 3 प्लस 3, फिर ये वाला जो 3 है इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4, ये हो गया 7 प्लस 5, ये हो गया 12 12 प्लस 2, ये हो गया 14, फिर 14 प्लस 4, ये हो गया 18, फिर 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबका सम कितना है। तो सब देखते हैं जी, ये जितनी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज का, चलिए पहले सारी फ्रीक्वेंसीज का सम भी करके देख लो एक बार। क्या होता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम अगर लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब मैंने एडिशन ठीक करा है। 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 प्लस 4 18 प्लस 5 23 प्लस 4 27 प्लस 3 30। तो जो कैपिटल एन है वो हमारा 30 आ गया, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 30 आ गया। वो आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर है, वो ठीक है, इसका मतलब हमने ठीक करा है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम इतना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है ना उसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। कैपिटल एन का मतलब क्या है कि ये सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 30 है। 30 का मतलब क्या है कि ये इवन है। तो अब मैं क्या कहूंगा, इस तरफ कर रहा हूं, सिंस n is equal to 30 ब्रैकेट में which is even, which is even n is equal to 30 which is even। तो जब ये हमारे पास इवन आ गया, तो अब इसमें मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ना दो चीजें होती हैं हमारे पास। एक तो वही तरीका है
एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस वाला। और एक दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वो भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ, दोनों में से जो मेथड आपको आसान लगे वो समझ लेना। n इज इक्वल टू 30 यानी कि इवन। तो इवन का मतलब क्या है, इवन का मतलब ये है कि जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती थी तो हम क्या करते थे, मीडियन हो जाता था n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये मीडियन होता था। तो मीडियन को मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये हो गया मीडियन। अब n/2th का मतलब क्या है, n क्या है टोटल 30, तो 30/2th प्लस 30/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 30/2 का मतलब क्या हो गया 15, तो 15 और ये भी 15, तो ये तो हो गया 15 प्लस 16 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये हो गया। अब जरा देखिएगा, ये मीडियन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। अभी मीडियन निकाल रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो तो अभी निकाला नहीं है, वो बाद में निकालेंगे, पहले देखेंगे कि मीडियन कैसे निकलेगा। तो अब आप ये देखिए 15th ऑब्जर्वेशन है, 15th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, आप काउंट करिए, फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 है ना फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 3 ऑब्जर्वेशन हो गई है कि पहला मतलब 3 नंबर कितने बच्चों के आए, अगर मैं क्लास के मार्क्स की बात करूँ ना, तो 3 नंबर कितने बच्चों के आए, क्लास के 3 बच्चों के 3 नंबर आए, यानी कि पहले बच्चे के भी 3 नंबर, दूसरे के भी 3 नंबर, तीसरे के भी 3 नंबर। तो यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई, 3 ऑब्जर्वेशन। तो मुझे बतानी है 15th ऑब्जर्वेशन, तो 15th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 1 2 3, 3 तो ये हो गया और 4 ये, यानी कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हो गई। फिर 7 और 5 12, यानी कि टोटल 12 ऑब्जर्वेशन हो गई यहाँ तक। 12 और 2 14, यानी कि टोटल 14 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो मेरी 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगी, 15th ऑब्जर्वेशन मेरी यहाँ लाई करेगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। हमने Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक काउंट करा तो 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14, यानी कि टोटल 14 ऑब्जर्वेशन हो गई यहाँ पर। तो अब आगे 4 दे रखी है फ्रीक्वेंसी, तो 15 16 17 18, ये चारों ऑब्जर्वेशन यहाँ लाई करेंगे। ये समझ में आ गया, Yes, sir. ये समझ में आ गया। तो हम ये कहेंगे 15th ऑब्जर्वेशन वो भी 13 है और 16th ऑब्जर्वेशन वो भी 13 है। तो मैं इसको लिख दूंगा 15th ऑब्जर्वेशन क्या होगी 13, भाई चारों की चारों यहाँ लाई करेंगी, तो 15th ऑब्जर्वेशन भी 13 है, 16th भी 13 है, 17th भी 13 है, 18 भी 13 है। पर मुझे तो दो ऑब्जर्वेशन चाहिए 15th और 16th, तो दोनों 13 है, 13 प्लस 13 अपॉन 2 26 अपॉन 2, तो क्या आ गया 13 ही आ गया। बताइए क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया मीडियन का, और एक बहुत आसान तरीका है, एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या होता है, मीडियन, या यहां लिखें अनदर मेथड, अनदर मेथड टू फाइंड मीडियन। ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है, ये वाला जो मेथड है मुझे ज्यादा अच्छा ये वाला मेथड लगता है जो मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, ये थोड़ा आसान है, थोड़ा छोटा है। इसमें क्या करते हैं, अनदर मेथड टू फाइंड मीडियन, इसमें हम ये कहते हैं कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than, find the cumulative frequency just greater than capital N by 2। तो कैपिटल N by 2 क्या है,
ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कैपिटल एन है 30, 30/2 15, यानी कि 15 हो गई। कैपिटल M/2 की वैल्यू क्या है 15, तो 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए 3 7 12 14, 15 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 18। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वही मीडियन होगा। तो हम ये कहेंगे क्लास corresponding to it is median, यही मीडियन होता है। तो मीडियन कितना हो गया 13, 18 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्लास मार्क कितना है 13 है, तो 13 ही आपका मीडियन हो गया। बताइए जी समझ में आ गया इतना कि नहीं? मीडियन कैसे निकालते हैं ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी? चलिए जी, तो मीडियन तो ऐसे आ गया। अब मीडियन कैलकुलेट करने के बाद अब हमारा अगला टारगेट ये है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। वो बिल्कुल सेम वही मेथड जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करा था मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए। तो मुझे क्या करना होगा कि अब मैं DI निकालूंगा। DI इज इक्वल टू, पहले क्या करा था xi माइनस x बार, अब क्या करूंगा xi माइनस m, यानी कि पहले मैंने क्या करा था हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में से मीन को सब्ट्रैक्ट करता चला गया था, अब हर ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करता चला जाऊंगा। तो देखिए ये क्या है 3 और मीडियन कितना है 13, 3 माइनस 13 का मॉड कितना हो गया 10, फिर ये क्या है 6 और मीडियन है 13, 6 माइनस 13 का मॉड ये कितना हो जाएगा 7, 9 माइनस 13 का मॉड 4, 12 माइनस 13 का मॉड 1, 13 माइनस 13 का मॉड 0, 15 माइनस 13 का मॉड 2, 21 माइनस 13 का मॉड 8 और 22 माइनस 13 का मॉड ये कितना हो गया 9 हो गया। तो ये DI होगा सारे के सारे। अब DI के बाद में फिर क्या निकालना है, फिर वही काम FI/DI निकालो। अब FI/DI तो फ्रीक्वेंसी है 3 और DI है 10, तो 10 3 सा 30, 7 4 सा 28, 4 5 सा 20। याद रखना कई बार ऐसा भी हो जाता है कि DI में गलती से हम XI की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दो बार वेरीफाई करना। यहाँ पर अगर फॉर्मूले आपको याद है, मेथड आपको पता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने वाला है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स में। तो बस ये ध्यान रखना यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, वो ना हो किसी भी बच्चे से। तो 10 into 3 30, 7 into 4 28, 4 into 5 20, 1 into 2 2, 0 into 4 4, 2 into 5 10, 8 into 4 32, 9 into 3 27। सिग्मा FI/DI यानी कि इन सबका सम, सिग्मा मतलब समेशन। बेटा फिर से 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगी, प्लीज वेट करिए। देखिएगा सिग्मा FI/DI सबको ऐड कर दो, 8 + 2 10 + 4 14 + 2 16 और 7 23, 2 कैरी आ गया, 2 + 3 5 और 2 7 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15, तो 153 हो गया सिग्मा FI/DI। ठीक, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे सिग्मा FI/DI अपॉन कैपिटल है बस। तो आपने 4 into 0 4 लिखा हुआ है। अच्छा गलत कर दिया क्या? हाँ 0 into 4 0 होगा, गलत कर दिया। तो 153 यानी कि कितना हो गया 149, 149 आ रहा है ना फिर सब सब। हाँ जी Yes, sir. 149 हो गया। sir. ठीक है जी, तो इधर कर रहा हूँ। बस यही ध्यान रखने वाला है, देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं इसमें। फॉर्मूला सही रहेगा, मेथड आपका सही रहेगा, मेहनत पूरी करोगे, बस छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें दो बार वेरीफाई जरूर करना।
तो अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा FIDI अपॉन कैपिटल एन। FIDI कितना है 149 अपॉन कैपिटल एन कितना है 30, डिवाइड करिए 3 10 30 और 3 4 12, 14 माइनस 12 कितना हो गया 2, 29 29, तो 3 9 27, 29 माइनस 27 29 माइनस 27 कितना हो गया 2, 2 और 0 20, तो 3 6 18, फिर से 2 आ गया, 3 6 18, तो 6 6 6 यानी कि 6 7 कर देंगे उसको अप्रोक्सीमेटली। तो ये वैल्यू हो गई 4.967, यानी कि 4.97। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कनिष्का क्लियर है, Yes, sir. रश्मि क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अब उसके बाद देखेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे को अब क्लास इंटरवल और मिल जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, करते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 6, पेज नंबर 356, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में देखिएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन कितने दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30, मतलब टोटल 80 तक दे रखे हैं मार्क्स। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, यहाँ तक टोटल दे रखा है मेरे को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो मार्क्स आ गए ना, ये क्लास इंटरवल आ गया मेरे पास, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया। तो मुझे ना क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। जब मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला जाता है तो मुझे क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे क्लास मार्क्स की जरूरत पड़ती है। तो मुझे क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास मार्क्स होते हैं इनका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब 10 प्लस 20 अपॉन 2, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, 30 अपॉन 2 कितना हो गया 15। तो इनके मिड पॉइंट्स निकालता हूं मैं, जब भी कभी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं तब। जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता है तब क्लास मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ती, तब क्लास इंटरवल से ही बात बन जाती है। तो जरा देखिएगा, यहाँ तो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, यहाँ मैं पहले लिख रहा हूँ क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम बोलते हैं XI, और क्लास मार्क्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स होती हैं, इनकी मिड वैल्यूज होती हैं। वो कैसे निकलेगा, 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी कि 30 अपॉन 2 कितना हो गया 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 यानी कि 50 अपॉन 2 25। फिर सब में 10 10 का गैप है, अब सब में 10 10 ऐड करते चले जाओ, सेम वैल्यू आएगी। तो ये हो गया 35, ये 45, ये 55, ये 65 और ये 75। तो मिड पॉइंट निकालो, या दो मिड पॉइंट निकालने के बाद में फिर आप देखोगे कि सब में 10 10 का गैप है, तो सब में 10 10 10 10 ऐड करते चले जाइए, तो सेम वैल्यूज आएंगी, कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। फिर देखिएगा, ये क्लास मार्क्स आ गए। क्लास मार्क्स के बाद में मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 238 1483, 2
3 8 14 8 3 2 2 3 8 14 8 3 2 ये दे रखी है हमको फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए देखो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं एफ आई एक्स आई करते चले जाओ। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी वैसे तो 2-3 वैल्यूज ही बड़ी आएगी। सीधा कर दो डायरेक्ट मेथड से, एफ आई एक्स आई वाले मेथड से ही कर दो। एफ आई एक्स आई निकालिए 15 2 30। मैं इधर लिख रहा हूँ एफ आई एक्स आई। अगर आप कहेंगे तो मैं assumed mean मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकता हूँ। हमारा जो पर्पस है हम मीन निकालना चाहते हैं। तो मीन आप तीनों में से किसी भी मेथड से कर लीजिए। मैं ये देख रहा हूँ 15 2 25 3 35 8 इसमें 45 into 14 बस यही एक थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। बाकी सारी तो छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी तो कोई बात नहीं, एक वैल्यू बड़ी है कोई बात नहीं, कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं। ये सारा मिटा रहा हूँ इधर से। अनुभव समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है आदित्य। Yes, sir. ओके एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करिए 15 2 30 25 3 75 35 8 8 5 40 8 3 24 और 4 28 14 into 45 14 5 70 7 carry 14 4 56 और 7 63 8 into 55 तो 8 5 40 8 5 40 और 4 44 440 65 3 3 5 15 3 6 18 और 1 19 195 75 2 150। एफ आई एक्स आई जो ये है इसको पूरे को ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी ही तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दिया। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 0 + 5 5 + 5 10 1 कैरी आ गया 1 + 3 4 + 7 11 + 8 19 + 3 22 + 4 26 और 9 26 और 9 कितना हो गया 35 35 और 5 40 4 कैरी आ गया 4 + 2 6 + 6 12 + 4 16 + 1 17 + 1 18 1800 सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया 1800। उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कैपिटल एन 2 + 3 5 5 + 8 2 + 3 5 5 + 8 13 + 4 17 + 8 25 + 3 28 और 2 30 30 हो गया 3 + 1 4 तो हमारा जो कैपिटल एन है वो हो गया 40। तो आप ये देखिएगा कि एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई मेरे पास और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यानी कि कैपिटल एन ये मेरे पास 40 आ गया। अब इसकी हेल्प से मैं मीन तो निकाल ही लूंगा। मीन जो है x बार is equal to sigma fi xi upon capital N। sigma fi xi 1800 capital N 40 0 से 0 कैंसिल 4 4 16 18 minus 16 4 4 16 18 minus 16 कितना हो गया 2 20 4 5 20 तो ये आ गया मेरे पास 45। मीन की वैल्यू आ गई 45। जब मेरे पास मीन आ गया तो अब मैं डेविएशन निकालूंगा। एक एक करके डेविएशन निकालूंगा हर ऑब्जर्वेशन में से डी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखिएगा
di is equal to modulus of sigma modulus of xi minus x bar, xi minus x bar। तो xi क्या है, ये 15 और x बार कितना है 45, तो 15 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 माइनस 45 का मॉड कितना हो गया -30 यानी कि +30। 25 माइनस 45, 25 माइनस 45 का मॉड 20, फिर 35 माइनस 45 का मॉड 10, फिर 45 माइनस 45 का मॉड 0, फिर 55 माइनस 45 का मॉड मतलब 10, फिर 65 माइनस 45 का मॉड मतलब 20, और फिर 75 माइनस 45 का मॉड मतलब 30। तो ये मेरे पास डी आई आ गया। अब डी आई की वैल्यू आ गई अलग अलग, अब सबको फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करिए एफ आई डी आई। तो एफ आई कितना है 2 और डी आई कितना है 30। एफ आई डी आई ये हो गया, तो 2 इंटू 30 ये हो गया 60, 3 इंटू 20 अगेन 60, 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60 एंड 2 इंटू 30 60। तो ये एफ आई डी आई आ गया। अब एफ आई डी आई इनका सबका सम कर लीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई इधर लिख देता हूं मैं। जीरो, सारे के सारे जीरो है, इधर जीरो आ गया। 6 + 6 12, 6 + 6 12 + 8 20 + 8 28 और 6 28 और 6 हो गया 34 और 6 40, 400 हो गया। ठीक है, देयरफॉर मीन डेविएशन about mean is equal to sigma FIDI अपॉन कैपिटल एन। सिग्मा FIDI कितना है 400 अपॉन कैपिटल एन यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये कितना है 40। कितना आ गया बेटा 10 आ गया। बताइए जी, सबको क्लियर है? Yes, sir. समक्ष क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, यही जो सेम क्वेश्चन है, इस सेम क्वेश्चन को इन्होंने मतलब जैसे 10 निकाला ना, ये इसी सेम क्वेश्चन को इन्होंने करा है शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो देखो, इसमें मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। मीन डेविएशन को तो उसी मेथड से कैलकुलेट करना है हमको। मीन डेविएशन तो वही है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन करके। जो ये शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, वो शॉर्टकट मेथड ये है कि आप जो है उसमें यूआई करके या डीआई करके, यानी कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकाल लो, या आप जो स्टेप डेविएशन मेथड है उससे मीन निकाल लो। तो उससे इन्होंने करने के लिए बोला है। अब आप ये देखो कि अगर मान लो हम इसी क्वेश्चन को उस मेथड से बताते हैं जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है या एज्यूम्ड मीन मेथड है, उससे बताते हैं, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिटाकर दोबारा से टेबल बनाऊंगा, और दोबारा से बस आपको याद तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, पुराना ही रिकॉल कर लोगे, आपको याद आ जाएगी सारी चीजें। क्योंकि इसमें क्या है कि बस मेरे को मीन निकालना है अलग मेथड से, बाकी मीन डेविएशन निकालने का मेथड भी द सेम, उसमें कोई अंतर नहीं। देखिएगा, ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया, इसको मिटा रहा हूं। अब देखिएगा दूसरा मेथड, तो ये जो है हमारा
एग्जाम्पल नंबर 6, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ। Marks obtained ten to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and then 70 to 80. ये तो मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गए। फिर क्लास मार्क्स, XI, ये क्या होती है इनकी सबकी मिड वैल्यूज। इनकी मिड वैल्यू क्या आई थी 15, 25, 35, 45, 55, 65 देन 75। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पर निकालना होगा UI। मैं इसको स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहा हूँ, मीन को स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा आसान पड़ता है, उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं होती। तो UI इज इक्वल टू होता है XI माइनस A अपॉन H। क्या करना है, ये जो क्लास मार्क्स हैं इन्हीं में से जो बीच वाली वैल्यू है, जैसे ये 45 दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको आपने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। बॉक्स के अंदर डालने का मतलब ही ये है कि ये आपका एज्यूम्ड मीन है। फिर भी लिख लीजिए, लेट एज्यूम्ड मीन कैपिटल A इज इक्वल टू 45। ये 45 हो गया। अब आपको क्या करना है, XI माइनस A। XI क्या है, ये जो मिड वैल्यूज आ रही है ना, ये सारी की सारी XI ही तो है। XI में से A को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 15 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय H। H क्या होता है, क्लास विड्थ। विड्थ कितनी है, 10 से 20, 20, 10 से 20 कितनी विड्थ हो गई 10, तो 10 10 का गैप है, सबको 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, XI माइनस A अपॉन H। तो XI कितना है 15, 15 माइनस 45, 15 माइनस 45 अपॉन 10। 15 माइनस 45 कितना हो गया, -30, -30 अपॉन 10 कितना हो गया, -3। सिमिलरली 25 माइनस 45 अपॉन 10 ये कितना हो जाएगा, -2। 35 माइनस 45 अपॉन 10 ये कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के बाद में फिर मुझे क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ पहले, वो क्वेश्चन में से लिखना है मेरे को। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा 238 1483, 238 1483 और लास्ट में 2 ये दे रखा है। फिर मैं निकालूंगा FI/UI। FI/UI का मतलब क्या है, FI में UI को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 8 इंटू -1 -8, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6। अब आप ये देखिएगा ये सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, सिग्मा FI/UI निकालूंगा, तो कितना आ रहा है, -6 -6 हो गया -12 और -8 -20 हो गया। 8 + 6 14 और 6 20। कमाल है, इसका तो सबका सम जो है वो 0 आ गया। इसका तो पूरे का सम जो है वो 0 आ गया, FI/UI का सम। ठीक है जी, कोई नहीं, ये हमारा पूरा का पूरा सम जो है 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, मीन यानी कि x बार, मीन जो है x बार वो क्या होता है, ये जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, A प्लस H इंटू सिग्मा FI/UI अपॉन कैपिटल N। FI/UI अपॉन कैपिटल N। एज्यूम्ड मीन क्या था 45, 45 प्लस H क्या है, क्लास विड्थ ये है 10,
सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 0 अपॉन कैपिटल एन, यानी कि सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कितना था, ये था 40 अपॉन 40, कुछ भी करो 0 है तो ये पूरे को 0 बना देगा। 45 प्लस 0 कितना हो गया 45, तो ये हमारा मीन आ गया। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, मतलब जो मैंने एज्यूम्ड मीन माना था वही मेरा मीन आ गया, तो ये 45 मीन आ गया। तो ये आप देख लीजिए कि ये मेथड जो है, इस मेथड में जो मीन निकालने का जो ये वाला मेथड है, इसमें मीन थोड़ा जल्दी निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। तो मीन यहाँ पर आ गया 45। फिर वही मेथड इस्तेमाल करना है कि हर एक वैल्यू में से, xi के हर एक वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, वो di की वैल्यू आ जाएगी। सारे di's को एक एक करके fi से मल्टीप्लाई करेंगे, fi di की जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबको ऐड कर देंगे, वो सिग्मा fi di आ जाएगा अपॉन कैपिटल एन क्या है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो अल्टीमेटली आपका मीन, जो मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो 10 ही आएगा। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, तो बस बेटा फिर आज इतना ही कर लेते हैं, और मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि करना क्या है होमवर्क में। लास्ट टाइम मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है, 5 से 10 तक होमवर्क है एनसीईआरटी में से। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। करके भेज देना बेटा, कुछ बच्चे ही भेज देना बस होमवर्क, तो सभी से रिक्वेस्ट है सभी बच्चे करके भेजो होमवर्क। ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके। आदित्य मीटिंग एंड कर दूं? आदित्य मीटिंग एंड कर दूं?